हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी पढ़ाई 2.0। दोस्तों, ये हमारा सेकंड सेशन है वर्क एंड टाइम का। तो आज के सेशन में हम देखेंगे जब भी 3% काम करते हैं तो इन पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, दिस इज़ फर्स्ट पर्सन। इसका एफिशिएंसी मैंने बोला 4 है। तो ये 4 क्या है दोस्तों? इसका एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी हमें यहाँ पे इसका गिवन एफिशिएंसी इज़ 4। दिस इज़ सेकंड पर्सन। इसका एफिशिएंसी कितना है? 5 है। दिस इज़ नेक्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। इसका एफिशिएंसी कितना है? 3 है। अब दोस्तों, अगर ये तीनों पर्सन अगर मिलकर काम करेंगे, अगर ये तीनों पर्सन मिलकर काम करते हैं, तो पिछले सेशन में हमने देखा था एफिशिएंसी होता क्या है? एक दिन में जो हम काम करते हैं। तो ये व्यक्ति एक दिन में कितनी कार बना रहा है? 4। ये बना रहा है 5। ये बना रहा है 3। अगर तीनों मिल जाएंगे तो क्या इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएंगी? तो ऐड होगी इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। So A can do a work in 10 days, B can do the same work in 15 days, whereas C can do the same work in 30 days. तो दोस्तों, जब भी 3 लोग काम करें, जैसे मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि एफिशिएंसीज को कंपेयर करने के लिए हमारा वर्क क्या होना चाहिए? हमारा वर्क होना चाहिए सेम। तो सेम वर्क अगर हम करवाएंगे तभी तो हम एफिशिएंसीज को कंपेयर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आस्क दे विल डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 पर्सन थे A B C। तो जब भी 3 पर्सन है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे A करता है 10 डेज़ में, B करता है 15 डेज़ में, और C इसी काम को करता है 30 डेज़ में करता है। तो पहले हम लिखेंगे डेज़। तो डेज़ हमने यहाँ पे लिख लिए। अब दोस्तों, हम क्या निकालेंगे? जब भी 3 लोग काम करें, 4 लोग काम करें, जब भी 3 वेरिएबल हो या 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो पहले हमेशा वर्क निकालें। तो वर्क क्या होना चाहिए इनका? सेम। सेम का मतलब क्या हुआ? 10, 15, 30 का एलसीएम निकालें। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। वो हमारा वर्क हो जाएगा। अब दोस्तों, आप मुझे बताएं, अगर 10 डेज़ में ये 60 कार बनाता है तो 1 डे में कितनी कार बनाएगा? 6। क्या हम आसानी से यहाँ पे एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं? यस। तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगा इन तीनों का। तो ए का एफिशिएंसी हमारे पास में आएगा 6, बी का एफिशिएंसी आएगा 4, और सी का एफिशिएंसी हमारे पास में 2 आएगा, है ना। दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्लरिकल क्वेश्चन। अब इसने पूछा था तीनों मिलकर इसे कब करेंगे। तो दोस्तों, काम कितना करना है इनको? 60 काम करना है। ये किसे करना है? तीनों को करना है। तो क्या तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी? तो 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो 12 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल जो हमें काम करना है वो कितना करना है? 60 करना है। ये काम किससे करवाना है? ABC से करवाना है। तो जिनकी एफिशिएंसी कितनी थी? 12। इसका मतलब ये एक दिन में अगर 12 कार बनाते हैं तो 60 कार्स कब बनाएंगे? 5 डेज़ में बनाएंगे। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। A can do a work in 20 days, whereas B and C together, मतलब B और C साथ मिलकर इसी काम को 12 दिन में करते हैं। All three will finish the work in how many days? इसने पूछा तीनों मिलकर इसे कब पूरा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस के डोट थे वो ये थे कि A पूरा कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, और B और C मिलकर इसी काम को पूरा करते हैं 12 डेज़ में करते हैं। तो तीनों इसे कब करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, A है, B है एंड C। सो वी गॉट 3 वेरिएबल्स। तो पहले हमें डेज़ यहाँ पे दे रखे हैं। तो डेज़ हमें दे रखे हैं, ए के कितने दे रखे हैं? 20 डेज़। बी + C इसी काम को करते हैं 12 दिन में। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? 20 और 12 का एलसीएम, जो हमारा क्या होगा? वर्क आ जाएगा। तो वर्क हमारा यहाँ से 20 और 12 का एलसीएम आएगा, जो कितना आएगा? 60। तो दोस्तों, 60 अगर हमारे पास में आ गया, इसका मतलब होता है 20 डेज़ में कितनी कार बना रहा है? 60 कार बना रहा है। तो 1 डे में कितनी कार बनाएगा? 3 कार बनाएगा। तो हमारे पास यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये आ गया 3। सेम ऐसे बी और सी का एफिशिएंसी भी हमारे पास में आएगा 5। अब दोस्तों, इसने पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसने पूछा A + B + C। तो इन्हें काम कितना करना है दोस्तों? 60। काम कितना करना है? 60। तो 60 काम हमें किससे करवाना है? इन तीनों से करवाना है। A का एफिशिएंसी कितना है? 3। B और C का एफिशिएंसी कितना है? 5। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 5 + 3 कितना होगा? 8 होगा। तो दोस्तों, 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 7.5। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन। सो क्वेश्चन इज A कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। A किसी काम को 10 दिन में करता है। B कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, है ना। ये हमें डॉट्स मिलते जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसको हमें आगे जाके प्रोसेस करना है। C कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। इसने कहा तीनों ने काम को स्टार्ट किया, है ना। तो काम किसने स्टार्ट किया? ऑल 3 स्टार्टेड द वर्क, बट आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद में किसने काम छोड़ दिया? A एंड C लेफ्ट। तो दोस्तों, काम किसने स्टार्ट किया है? A, B और C ने काम स्टार्ट किया। तो क्या इन्होंने 4 दिन तक तो साथ काम किया?
इसके बाद में काम किसने छोड़ दिया, ए और सी ने। तो ए और सी ने काम छोड़ दिया, तो बचे कौन दोस्तों, बी बचा। इसने पूछा बी विल फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज, कि बी जो है फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज, तो बी जो है बचा हुआ काम, यहाँ पे ऐसे लिखना होगा कि बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा। तो लेट्स डू। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें दे रखा था ए बी सी, इन्फॉर्मेशन थी। तो पहले हमने डेज लिखे, तो डेज हमको दे रखे थे 10 डेज, देन 15, देन 20। तो जब भी हमारे पास में 3 वेरिएबल्स हैं हम उनका एलसीएम लेंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, वर्क आएगा। तो वर्क आ गया 60। अब हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अगर 10 डेज़ में अगर ये 60 कार बनाता है तो 1 डे में कितनी कार बनाएगा, 6 कार बनाएगा। तो एफिशिएंसी हमारे पास आएगा इसका 6, बी का एफिशिएंसी आएगा 4, ऐसे सी का एफिशिएंसी आएगा 3। आगे उसने बोला कि ए बी सी ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन बाद में। तो क्या मैं कह सकता हूँ 4 दिन तक तो तीनों ने काम किया। तो दोस्तों 4 दिन तक अगर तीनों काम करेंगे तो इनका एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। ए डेट मीन्स 6 + 4 + 3 विच इज़ 6 + 4 10, 10 + 3 13। तो दोस्तों अगर ये एक दिन में 13 कार बनाते हैं तो 4 डेज़ के अंदर ये कितनी कार बनाएंगे, 13 4 जा 52। तो 52 कार इन्होंने बना दी है। आगे क्वेश्चन ने बोला था कि बचा हुआ काम। तो दोस्तों टोटल काम हमारे पास में कितना था, 60 में से हमने कितना कर दिया, 52। तो बचा कितना हमारे पास में, 8। ये दोस्तों 8 काम हम किससे करवाना चाह रहे हैं, बी से करवाना चाह रहे हैं। तो बी का एफिशिएंसी कितना था, 4। तो दोस्तों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी 4 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 8 काम करवाना था। अगर वो एक दिन में 4 कार बनाता है तो 8 कार कब बनाएगा, 2 डेज़ में। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 डेज़। सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ये हमारे पास में पहला डॉट था क्वेश्चन के लिए कि दोनों ए और बी जो है किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट इट सेज दे स्टार्टेड द वर्क। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उन्होंने दोस्तों काम को स्टार्ट किया एंड आफ्टर 20 डेज बी लेफ्ट द वर्क। तो दोस्तों ये IPS में आया हुआ क्वेश्चन है जो हम अभी कर रहे हैं, दिस केम इन IBPS। एंड आफ्टर 20 डेज बी लेफ्ट द वर्क। तो बी ने काम छोड़ दिया आफ्टर 20 डेज। नेक्स्ट इट सेज द कंप्लीट वर्क गेट फिनिश्ड इन 26 डेज। तो जो पूरा काम है, पूरा काम फिनिश हो जाता है 26 डेज में फिनिश हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश 2/3 ऑफ द वर्क। तो ए को 2/3 वर्क फिनिश करने में कितने डेज लगेंगे। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क। दे मीन्स क्या हुआ, ए और बी ने काम को स्टार्ट किया। तो ए और बी ने काम को स्टार्ट किया एंड आफ्टर 20 डेज बी लेफ्ट। तो काम किसने छोड़ा, बी ने छोड़ा। और जो पूरा काम है वो 26 दिन में हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 20 दिन तक तो साथ में काम किया, अब 26 दिन में काम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 6 दिन तक काम किसने किया होगा, ए ने, बिकॉज बी ने तो छोड़ दिया। तो इसने पूछा है ए 2/3 काम कब करेगा। तो दोस्तों इसको हम सीखेंगे 2 मेथड से। तो पहले मेथड से इसको लर्न करते हैं। इसी क्वेश्चन को हिंदी में भी आप देख सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ए तथा बी काम को स्टार्ट करते हैं और 20 दिन बाद में बी काम छोड़ देता है। यदि पूरा कार्य 26 दिन में होता है तो ज्ञात करें ए 2/3 कार्य कितने दिन में करेगा। तो मेथड नंबर 1। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दे रखा था ए प्लस बी जो है पूरा काम 24 डेज में करते हैं। तो 24 दिन में इन्होंने पूरा काम का मतलब होता है पूरा 100% काम इन्होंने कर दिया। आगे उसने बोला था कि 20 दिन बाद में। तो दोस्तों 20 दिन में क्या मैं कह सकता हूँ, 1 डे में कितना काम होगा। देखो 1 डे में कितना काम होगा, 1/24 काम होगा। तो 20 दिन में कितना काम हो जाएगा, 20/24। ये काम हो जाएगा, ये काम कंप्लीट होगा। तो दोस्तों 20 दिन में कितना काम हुआ हमारा, 20/24, जो हमारा कितना आएगा 5/6। तो दोस्तों बचा कितना काम। अब दोस्तों 6 में से अगर आपने 5 कार बना ली हैं तो बची कितनी, 1/6। अब दोस्तों शेष कार्य हमारे पास कितना बचा, 1/6। तो ये काम किसने किया होगा दोस्तों, अब बी तो चला गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये काम किया होगा ए ने। अब ये काम दोस्तों ए ने किया है। देखो तो उसने बोला था टोटल जो डेज हमें लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, 26 लग रहे हैं। सो टोटल डेज हमें लगे 26। तो दोस्तों क्या मैं कह सकता हूँ, और 20 दिन तक तो उन्होंने साथ में काम किया था। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 6 दिन तक काम किसने किया, ए ने। तो 1/6 काम किसने किया, ए ने किया। कितने डेज में किया दोस्तों, 6 दिन में किया। तो अगर ए 1/6 काम करेगा 6 दिन में तो पूरा कब करेगा, तो पूरा कार्य दोस्तों ए करेगा 6 × 6 दैट इज़ 36 डेज। अब दोस्तों
क्या हमें ए से पूरा काम कराना है? नहीं, हमें ए से कितना काम कराना है? 2/3 काम हमें ए से कराना है। तो ए जो है 2/3, तो पूरा काम हमारे पास में कितना आया था दोस्तों? 36 था। तो 36 का 2/3, तो पूरा काम अगर ए 36 डेज़ में करता है दोस्तों, तो आप मुझे बताएं 2/3 काम वो कितने दिन में करेगा? हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों 24। अब इसी को दोस्तों हम मेथड नंबर 2 से, दूसरे मेथड से देखते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल जो काम था, क्वेश्चन ने बोला था कि ए पूरा काम करता है 24 दिन में, तो मैंने ये बोला कि टोटल जो काम है, जो कंप्लीट काम है, वो है हमारा 24 यूनिट। अब दोस्तों 20 दिन में कितना काम होगा फिर? क्योंकि 20 दिन तक तो उन्होंने 7 काम किया, टोटल काम मैंने बोला 24 काम था, तो 20 दिन में कितना कार बनेगा हमारा? 20 कार बन जाएगा। तो 20 कार बन गई। अब दोस्तों कितनी कार, मतलब कितना यूनिट काम हमारा बच गया? तो 24 यूनिट टोटल था, जिसमें से 20 कार बन चुकी हैं, तो बचे कितनी? 4। अब दोस्तों ये जो 4 काम बचा, ये काम किसने किया होगा? क्योंकि बी ने तो काम छोड़ दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बी लेफ्ट, तो बी ने तो छोड़ दिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 4 यूनिट काम है, ये किसने किया होगा? ए ने किया होगा। और कितने डेज में किया था? 6 दिन में किया था। तो दिस वर्क इज़ डन बाय, दोस्तों ए ने काम किया ये, और कितने दिन में किया ये काम? सो ए इन 6 डेज डिड 4 यूनिट ऑफ वर्क। तो ए दोस्तों 6 दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो दोस्तों क्या हम यहाँ से इसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी क्या होता है कि हम एक दिन में कितना काम करते हैं, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 4/6। देखें, अगर हम 6 दिन के अंदर 4 काम करेंगे, तो एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर कितना काम करेंगे? 4/6, 4/6। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2/3। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक दिन में जो हम काम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी, जो हमने सीखा था लेक्चर नंबर 1 में। तो एक का जो एफिशिएंसी आएगा वो कितना आएगा? 2/3 आएगा। अब दोस्तों एक का एफिशिएंसी भी आ गया। अब ए से हमें कितना काम कराना है? क्या पूरा काम कराना है? नहीं, उससे हमें काम कराना था 2/3। तो जो 2/3 काम होगा वो हमारा कितना होगा? टोटल जो काम था, देखिए दोस्तों ए जो है पूरा काम कब करता है? 24 दिन में। और हमने टोटल वर्क कितना माना था हमने यहाँ पे? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल जो काम हमने माना था वो कितना था? 24 यूनिट हमारे पास में टोटल काम था। तो क्या हमें पूरा काम कराना है क्या? नहीं। क्या हमें उससे 2/3 काम कराना है? तो 24 का 2/3 आप निकाल लेंगे, इसे हम कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 और 8 2 ज़ा 16। तो हमें ए से कितना काम कराना है वो हम देख लेते हैं जल्दी से। सो 2/3 काम, तो क्या मैं कह सकता हूँ 24 का टोटल काम कितना माना था? 24। तो 24 का 2/3 काम। अब ये हमारे पास में काम हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 8 ज़ा और 8 2 ज़ा 16। तो 16 काम किससे कराना है? ए से कराना है। और ए का एफिशिएंसी कितना था? 2/3। इसको हम डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, तो 2 से दोस्तों ये कट होगा 8 बार, 8 3 ज़ा कितना होगा? 24। तो उसको दिन कितने लगेंगे? 24। अब दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं था, बिकॉज ए का जो एफिशिएंसी था वो हमारे पास में कितना था? 2/3। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 2/3 से ये 2/3 एफिशिएंसी तो कैंसिल, मतलब ये जो 2/3 है ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? 24। तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा? 24 डेज़। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे दोस्तों जो हमारा थर्ड सेशन होगा वर्क एंड टाइम के, जिसमें हम देखेंगे कि परसेंटेज, रेशियोज़, एफिशिएंसीज़ कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IPS में कैसे क्वेश्चन आए थे, वो सारा हम लर्न करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही आप सीखते रहें, ऐसे ही आप चीज़ों को लर्न करते रहें। बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।